हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन एचआर मैनेजर। क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि एचआर मैनेजर के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे मैनेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं 8 की क्वालिटीज ऑफ एन एचआर मैनेजर। सिंपैथेटिक एटीट्यूड, क्विक डिसीजंस, इंटीग्रिटी, पेटेंट्स, फॉर्मल अथॉरिटीज, लीडरशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्वालिटीज हैं एक एचआर मैनेजर की। तो फर्स्टली सिंपैथिक एटीट्यूड। अ गुड पर्सनल मैनेजर मस्ट हैव ए ह्यूमन अप्रोच to human resource problem. Regardless of a problem faced by the employees, he must have a sympathetic attitude while dealing with them. सिंपैथिक एटीट्यूड का मतलब क्या होगा? एक सही अच्छे मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि लोगों के प्रति उसके मन में दया हो और वो समझे लोगों को, उनको अंडरस्टैंड करे, उनके माइंड को अंडरस्टैंड करे, वो किस तरीके का नेचर है उनका, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, उसके प्रति सिंपैथी दिखाए कि हाँ भाई ये भी इंसान ही है, ये कोई अलग देश से नहीं आए, ये भी इंसान ही है, ये भी इतना ही काम कर सकते हैं जितना उनकी पोटेंशियल है। तो उस चीज़ को दिखाना, उस ऐसा एटीट्यूड रखना एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्वालिटीज़ के अंदर होना चाहिए। Point है क्विक डिसीजन। He should display the ability to make quick decisions. Let's assume that there is a conflict between a superior and employees in the organization. When the HR manager tries to mediate and put an end to the conflicts, he might have to make some quick decisions. He should be mentally alert and therefore not become unawares. एचआर मैनेजर के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो क्विकली डिसीजन ले पाए। ये नहीं कि उसको सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिएगा या वो सोच नहीं सकता, मतलब उसको एक टाइम नहीं लगे। अगर एक सुपीरियर और एक एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो एचआर मैनेजर है वो अपना डिसीजन क्विकली ले, वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपना डिसीजन क्विकली ले सकता हूँ, तो वो उस डिसीजन को क्विकली ले और सही डिसीजन ले, क्विक डिसीजन ले, उस बारे में वो अवेयर भी रहे कि मुझे क्या डिसीजन लेना है और जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। बीइंग द हेड ऑफ द पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एन एचआर मैनेजर शुड डिस्प्ले इंटीग्रिटी, होनेस्टी एंड फ्रैंकनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। एट नो टाइम कैन द एम्प्लॉयज डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सनल मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो बिल्कुल होनेस्ट हो अपने काम के प्रति, वो सही तरीके से अपने काम को करे, होनेस्टली करे और सब लोगों के साथ फ्रैंकली रहे। फ्रैंकनेस हो उसके अंदर, ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी से बात ही नहीं करता, उसके अंदर अपना एक अलग ही एटीट्यूड है। नहीं, वो होनेस्ट और बिल्कुल फ्रैंक रहे सबके साथ। पॉइंट है पेशेंस। ही शुड बी एक्सट्रीमली पेशेंस एंड नॉट समवन हु लूज हिज टेम्पर इजीली। वाइल डीलिंग विद एम्प्लॉयज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी ए गुड लिसनर, especially when an employee is voicing his concern, and good listening skills require a lot of patience. पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एचआर मैनेजर के लिए भी और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी, कि वो अपना जो टेम्पर है उसको लूज़ ना करे। एक गुड लिसनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, डेली वे में सीखेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तो आप दूसरे की नहीं सुन पाएंगे, और दूसरे की नहीं सुन सकते हो, आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। तो कभी भी गुस्से में अपना टेम्पर को लूज़ ना करें। एचआर मैनेजर को के अंदर एक पेशेंस होनी चाहिए कि वो अपने टेम्पर को लूज़ ना करे और सही से जो भी एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं, वो अपनी बातें जो भी कर रहे हैं उसको सही से सुने, एक अच्छा लिसनर बन के उनको सुने और अपने टेम्पर को लूज़ ना करें। दूसरी बात, अगर हम अपने गुस्से में, क्या होता है कि हम बहुत कुछ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें बाद में रिग्रेट होता है उस चीज़ की, हमें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। बट बाद में रिग्रेट होने से क्या होता है, अगर हमने वो चीज़ पहले हम बोल चुके हैं। तो इसलिए कभी भी गुस्से में किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। जब शांत हो जाए दिमाग उसके बाद चाहे कुछ भी बोल लो, बट गुस्से में मत। नेक्स्ट है फॉर्मल अथॉरिटीज़। ही शुड डिपेंड्स ऑन हिज फॉर्मल अथॉरिटी अलोंग इन फैक्ट्स एंड इफेक्टिव HR manager earns his informal authorities of influencing people through his interpersonal skills. ये नहीं बोलते कि इस इंसान के अंदर ये खूबी है कि किसी को भी हंसा सकता है। तो HR मैनेजर या HR कोई भी इंसान है तो उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से सोल्व कर लेता है, वो हैंडल कर सकता है इन चीज़ों को।
तो उसके पास एक इंटरपर्सनल स्किल्स भी होती हैं और वो फॉर्मल अथॉरिटीज़ भी उसके पास होती हैं और इनफॉर्मल अथॉरिटीज़ की भी उसके पास होती हैं वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट है लीडरशिप। गुड लीडरशिप स्किल्स आर एसेंशियल टू गाइड द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ही शुड ऑल्सो कीप ऑल्सो मोटिवेटेड एंड encourage them to use their skills for overall good of the enterprises। एक जो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है ना वो होनी चाहिए एक एचआर मैनेजर के अंदर। अगर वो उसके पास होंगी तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो अपने काम करने में मतलब उनको पता होगा कि ये मेरे अंदर स्किल्स है, मैं ये काम कर सकता हूँ। कई इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा संदीप महेश्वरी सर, वो लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। तो एक एचआर मैनेजर के अंदर भी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे ताकि वो बहुत अच्छे से अपना काम करें और एक अच्छे लीडर की तरह अपने गोल को अचीव करने के लिए उनके पास उनसे मेहनत करवाए कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं और आपके अंदर ये स्किल्स हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ही शुड हैव अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्दर ही मस्ट एनकरेज एम्प्लॉय टू डिस्चार्ज देयर सोशल ऑब्लिगेशंस टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। आफ्टर ऑल, a good human resource manager isn't only about the organization, he also needs to look at the broader human resource element। एक एचआर मैनेजर का काम यही नहीं होता है कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को देखे, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और वो ये देखे कि क्या नीड्स हैं बाहर निकल के, कि भाई क्या नीड्स हैं लोगों की और उनको फुलफ़िल करने के लिए काम करें। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें कि हाँ आप लोग भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किया करें और देखें उन चीज़ों को कि देखें कि उनको किस चीज़ की नीड है और उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जितना उनसे हो सके उन चीज़ को करें और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल। अनदर एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज दैट ही मस्ट प्रोसेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन फैक्ट, सिंस अ मेजर पार्ट्स ऑफ हिज रोल इन्वॉल्व्स इंटरेक्टिंग विद एम्प्लॉयज़ and union and management, being a good communicator is a must। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे तरीके से। ये ना हो कि वो बदतमीज़ी करे उनके साथ और वो उनको इज्जत ना दे, उनको सही तरीके से समझा सके कि आपको क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेट करें। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंदर। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।